नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि सीईटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। जल्दी आपको सीईटी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो भी साथी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी थोड़ी सी और तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो उत्तर होगा दिलवाड़ा मंदिर। प्रश्न नंबर 2, बिंबिसार और अज्ञातशत्रु किस वंश के हैं? उत्तर होगा हर्यक वंश के। अगला प्रश्न, नंद वंश की स्थापना किसने की? उत्तर होगा 382 ईसा पूर्व में महापद नंदा ने। अगला प्रश्न, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोर्स को किस युद्ध में हराया था? उत्तर होगा हाइडेस्पास। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कौटिल्य ने। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री आया और उसने इंडिका पुस्तक लिखी? तो इसका उत्तर होगा प्यारे बच्चों मैगस्थनीज। अगला प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो इसका उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? उत्तर होगा बृहद्रथ। अगला प्रश्न, 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? उत्तर होगा कुषाण राजा कनिष्क ने। अगला प्रश्न, चौथा बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो उत्तर होगा कश्मीर में। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? उत्तर होगा फाहेन। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट और कालिदास किसके दरबार में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। अगला प्रश्न, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर होगा रेटिना में। अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो उत्तर होगा विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? उत्तर होगा डेसिबल से। अगला प्रश्न, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर होगा एपीकल्चर। अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा होम पेज। अगला प्रश्न, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
उत्तर होगा उत्तल दर्पण का। अगला प्रश्न, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? उत्तर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? उत्तर होगा हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो उत्तर होगा 15 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? उत्तर होगा 500 सेकंड। अगला प्रश्न, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? उत्तर होगा 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? उत्तर होगा रेडान। अगला प्रश्न, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? उत्तर होगा थोरियम। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? उत्तर होगा थायराइड। अगला प्रश्न, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा जीव है? उत्तर होगा व्हेल मछली। अगला प्रश्न, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? उत्तर होगा लैंड स्टेनर ने। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? उत्तर होगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? उत्तर होगा स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? उत्तर होगा डायनेमो। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? उत्तर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भूकंप की तीव्रता। अगला प्रश्न, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? उत्तर होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? उत्तर होगा शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न, जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, दूध का पीएच मान कितना है? 6.4। अगला प्रश्न, सिरके का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 7.4। अगला प्रश्न, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर होगा 2.4। अगला प्रश्न, NaCl का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 7। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? उत्तर होगा सॉरेनसन ने। अगला प्रश्न, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? उत्तर होगा 7 से कम। अगला प्रश्न, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, शराब का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 3.5। अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 4.8 और 8.4। अगला प्रश्न, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 8.1। अगला प्रश्न, आंसू का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 7.4। अगला प्रश्न, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? उत्तर होगा 6.5 से लेकर 7.5। अगला प्रश्न,
कौन सा प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद नहीं गया था? उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर होगा राजीव गांधी। अगला प्रश्न, पालिका की समस्त सत्ता किसके निहित होती है? उत्तर होगा मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न, संघ या मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर होगा लोकसभा के। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर होगा सरदार पटेल। अगला प्रश्न, संविधान के किन अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? उत्तर होगा अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? उत्तर होगा 6 माह। अगला प्रश्न, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? उत्तर होगा केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? उत्तर होगा लोकसभा से। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री के पास। अगला प्रश्न, संसद में मंत्रिपरिषद में कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? उत्तर होगा विश्वास प्रस्ताव। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? उत्तर होगा RK शनमुगम शेट्टी। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सरकारी नौकरी या सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।